बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट हाफिज़ अब्दुर्रहमान आकिफ़, लॉ सोसाइटी पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब। एक सवाल बार बार जो औरतें पूछती हैं जब वो निकाह कर रही होती हैं, वो कहती हैं जी कि निकाह नामे पे कोई ऐसी शर्त लिखी जाए जिससे हमारा शोहर दूसरी या तीसरी या चौथी शादी ना कर सके, उसको हम निकाह नामे के ऊपर ऐसा बांध दें कि वो दूसरी शादी ना कर सके। इसके ऊपर कानून क्या कहता है? आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। नहीं जी, ऐसा कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में, ना एग्जिस्ट करता है कि आप खामद को बांध दें या उसको बाउंड कर दें कि जी वो दूसरी शादी ना कर सके। ऐसा हमने कोई पाकिस्तान में कानून नहीं है। हमने बहुत सारे शादियों पे, निकाह नामों पे, जब वो जो निकाह ख्वाह हैं वो इसको फिल कर रहे होते हैं, उसके ऊपर वो लिखते हैं कि दूल्हा दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर ऐसे लिखा जाता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर कर लेता है शादी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसको कानून की रोशनी में इस बात का भी जवाब दें। जी, ये कॉलम नंबर 19 है निकाह नामे का। यह है, आया शोहर के तलाक के हक़ पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है। ये कॉलम नंबर 19 है। तो इसमें या तो वो लिखवाती हैं कि जी नहीं, ठीक है, या लिखवाती हैं हाँ कि पाबंदी है। तो या फिर साथ लिखवाती हैं कि जी अगर वो शादी कर लेता है तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी है। उसको कोई मकान देगा, कोई प्लाट देगा, कोई 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया इसके ऊपर वो पेनल्टी पे करेगा। तो ऐसा लिखवाना या ऐसा करना, ये इसकी ना इस्लाम में कोई गुंजाइश है और ना ही कानून के मुताबिक कोई गुंजाइश है। मेरा सवाल ये है कि जो औरतें ये चीज़ लिखवा लेती हैं कि आया शौहर दूसरी शादी नहीं कर सकता, ठीक है, लिखवाने के बाद वो इस चीज़ को लेके संभाल के बैठी रहती हैं जी कि अब हमेशा सारी ज़िंदगी के लिए शौहर दूसरी शादी नहीं कर सकता। क्या वो वाकई दूसरी शादी नहीं कर सकता? नहीं जी, दूसरी शादी कर सकता है पहले बीवी की मौजूदगी में, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। वो यूनियन काउंसिल में जाएगा, मुतलका यूनियन काउंसिल में जाके वहाँ एप्लीकेशन देगा और उसमें दूसरी शादी का रीज़न बयान करेगा कि जी मुझे दूसरी शादी करनी है। तो वो एक फार्म होता है, उसमें ना पहली बीवी का इजाज़तनामा होता है, वो लेना पड़ता है। उसके बाद खामद दूसरी शादी कर सकता है। मेरा यहाँ से फिर वही एक सवाल दोबारा आएगा कि अगर निकाह नामे के ऊपर बीवी ने लिखवा लिया है कि खामन दूसरी शादी नहीं कर सकता, मगर खामन जो भी आपका लीगल प्रोसीजर है यूनियन काउंसिल में एप्लीकेशन दे के वहाँ से परमिशन ले लेता है दूसरी शादी करने की और दूसरी शादी कर भी लेता है, फिर क्या होगा? जो बीवी ने पहले निकाह नामे पे लिखवाया हुआ था दूसरी शादी नहीं कर सकता, मगर वो परमिशन सर्टिफिकेट ले के दूसरी शादी कर लेता है, पहली बीवी इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकती है? नहीं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ये बात अर्ज़ की है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत है ही नहीं है। तो दूसरा ये है कि शोहर ने अगर यूनियन काउंसिल से परमिशन ले ली तो वो इट्सेल्फ लीगल काम हो गया। तो वो एक तो जो अपना इस पे लिखवाया गया है कॉलम नंबर 19 में कि वो ये नहीं कर सकती, वो इलीगल है। दूसरा ये है कि शोहर ने यूनियन काउंसिल से परमिशन ले के ये अपना दूसरी शादी की है, तो ये इट्सेल्फ लीगल काम हो गया। अभी अभी आपने कॉलम नंबर 19 का रेफरेंस दिया है कि आया शोहर के तलाक के हक़ पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई है। अगर कोई पाबंदी लगा देती हैं, जैसे जो शादी के टाइम दुल्हन कहती है जी 50 लाख लिख दें मुझे तलाक देगा, 1 करोड़ रुपया लिख दें, 5 मरले का घर लिख दें, 10 तोले सोना लिख दें, कॉलम 19 के मुताबिक अगर तलाक देगा तो इसके तलाक पे कोई पाबंदी, अगर पाबंदी लगा दी गई है और खामन तलाक दे देता है, तो क्या बीवी कोर्ट के थ्रू इस चीज़ से वो पैसे या प्लॉट जो कंडीशन लगाई गई है वो ले सकती है कि ये गैर कानूनी है? इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। नहीं जी, इस्लाम ने और कानून ने शोहर को तलाक का हक़ तफवीज़ किया गया है, क्योंकि शोहर को अल्लाह ताला ने आला रखा है औरत की बनिस्बत। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शोहर को ज़्यादा ताकी हैं औरत की बनिस्बत, बीवी के बनिस्बत। तो अगर बेशक उसने लिख दिया है, उसमें 50 लाख लिख दिया है, 50 करोड़ लिख दिया है, जो भी लिख दिया है, ठीक है, शोहर का जो राइट है वो शोहर से नहीं ये छीन सकती। तो वो अपनी राइट को यूज़ करते हुए उसको तलाक दे सकता है। एक और जो बार बार हमसे सवाल पूछा जाता है कि बीवियां जो होती हैं या निकाह के टाइम जो दुल्हन जो होती है वो अपनी मर्ज़ी की शर्तें लिखवाना चाह रही होती हैं, जो कि समझ से बाहर होता है। एक आदमी की वर्थ है, अगर वो 50,000 तनख्वाह ले रहा है, उसके ऊपर जी महीने का 10 लाख इसको हम जो है माहाना खर्चा इससे लेंगे।
اب اس خرچے کے اوپر عدالت کیا رسپانس دے گی کہ ایک بندے کی تنخواہ 50,000 ہے اور بیوی نے زبردستی 10 لاکھ ماہانہ خرچہ لکھوا دیا ہے، اب عدالت کیا فیصلہ کر سکتی ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں جی، اس کا مسئلہ بعد میں جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو بیوی عدالت سے رجوع کرتی ہے کہ یہ دیکھیں جی بندے نے یہ لکھ کے دے دیا جی 50 لاکھ روپیہ یا 20 لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ روپیہ. تو ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ کے تحت کورٹ جو ہے وہ اپنی طور کے اوپر جو شوہر ہے، ایک تو یہ ہے کہ بیوی شوہر کورٹ کو کوئی چیز پرووائڈ کرے، کوئی ڈاکومنٹ کوئی ایز اے پروف ایویڈنس میں کوئی پرووائڈ کرے کہ جس کی سورس آف انکم کیا ہے، یہ اتنا کماتا ہے اتنا کماتا ہے اتنا کماتا ہے. تو عدالت اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے سے پہلے اپنے طور کے اوپر شوہر کا جو سورس آف انکم ہے اس کا پتہ لگائے، اور شوہر کا جو سورس آف انکم ہے وہ دیکھے، موجودہ صورتحال دیکھے، ایک بندے کی کمائی دیکھے، اس کے اخراجات دیکھے، اور اس کے بعد جو اپنا خرچہ بنتا ہے ایک مناسب سا وہ اس کے اوپر لگائے. آپ کی باتوں سے ہمیں جو آخذ ہوا ہے اس میں یہی ہو رہا ہے کہ بیوی جو ہے خاوند کے اوپر طلاق پر پابندی نہیں لگا سکتی. کیا یہ درست ہے؟ جی جی بالکل بالکل. جو عورتیں اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہمارا جو خاوند ہے وہ ہمیں کبھی طلاق نہیں دے گا، نکاح نامے پہ ایسے بھی لکھوا لیتے ہیں کہ یہ کبھی طلاق نہیں دے گا یا کبھی دوسری شادی نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ طلاق بھی دے سکتا ہے اور لیگل پرمیشن جو بھی یونین کونسل کی ہوتی ہے وہ لے کر وہ دوسری شادی بھی کر سکتا ہے. جی دیکھیں جی، قانون نے اور اسلام نے جو مرد کو حقوق دیے ہیں وہ کوئی بھی اس سے نہیں چھین سکتا. تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے عورتوں کی، یا ان کو غلط گائیڈ کیا گیا ہوتا ہے کہ جی آپ یہ لکھوا دیں ایسے ہوگا، آپ یہ لکھوا دیں ایسے ہوگا، آپ یہ لکھوا دیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اسلام نے قانون نے جو مرد کو حقوق دیے ہیں وہ عورت نہیں چھین سکتی، اور جو عورت کو حقوق دیے ہیں وہ مرد نہیں چھین سکتا. آپ کا بہت بہت شکریہ حافظ عبدالرحمٰن عاقب صاحب ایڈوکیٹ. آپ نے بہت سارے سوالات کا جواب دیا. امید ہے لوگوں کو ان سوالات کی سمجھ آ جائے گی. اگر پھر بھی کسی نے کوئی کویشچن کرنا ہے تو حافظ عبدالرحمٰن ایڈوکیٹ ان کا موبائل نمبر بھی مینشن ہے، اور آپ ان کو کمنٹس میں بھی اپنے کویشچنس کر سکتے ہیں. یہ آپ کو اسلام کے مطابق اور لاء کے مطابق دونوں مطابق آپ کو آنسر کریں گے. شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ.